मकर राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में रिश्ते, कैरियर और किस्मत तीनों में ही बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। इसलिए कुछ मकर राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा, शादी या रिलेशनशिप का बड़ा योग बनेगा, कैरियर में एक नई पहचान मिलेगी और कुछ लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। इस महीने जल्दबाजी और गलत फैसले बड़ा नुकसान करा सकते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जून 2026 आपके जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। और मकर राशि वाले विशेष रूप से आज के इस जून मासिक राशि फल को सुने। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं और विशेष रूप से 3 बातों पर आपको केंद्रित करना चाहूँगा इस जून महीने में। एक है रिश्तों में बदलाव, दूसरा है आपके कैरियर की वृद्धि और तीसरा है धन की नई शुरुआत। ये 3 चीज़ों के इर्द गिर्द आपका जो जीवन का कालखंड है इस जून महीने में व्यतीत होगा। और सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, गुरु महाराज का रहेगा। उनकी शुभ कृपा आपके कुंडली में उच्च स्थिति में रहेगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गुरु आपकी राशि से, आपकी मकर राशि से सप्तम भाव में, जहाँ पे 4 नंबर इस डिस्प्ले की कुंडली में लिखा हुआ है, वहाँ पर गोचर करेंगे, उच्च स्थिति में करेंगे। 12 वर्ष के बाद करेंगे तो विवाह का योग बनाएंगे, पार्टनरशिप से बेनिफिट मिलेगा, नए व्यापारिक समझौते होंगे, विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, पब्लिक इमेज आपकी बढ़ेगी, बिजनेस की ग्रोथ आपकी होगी, रिलेशनशिप का जो सपोर्ट है वो बढ़ेगा। ये सब चीज़ें बेहद ही शुभ आपकी कुंडली में देखी जाएंगी। जो लोग लंबे समय से, जी हाँ आपने ठीक सुना, जो लोग लंबे समय से शादी, पार्टनरशिप, बिजनेस एक्सपेंशन के दृष्टिकोण से विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, उनका जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म होगा। उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं और इस घर में राहु के होने से आपकी वाणी, आपके शब्दों का चयन और साथ में आपके फैमिली मैटर्स और खर्च, इन सब के अंदर एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगी और आपको राहु के कारण पारिवारिक मतभेद का सामना करना पड़ेगा। यदि हम बात करें जून 2026 आपके लिए एक मतलब मैं ये बोलूँ कि आखिर किस तरफ ये महीना आपके लिए बढ़ेगा, तो आप इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं। आपके लिए ये महीना बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। तो दूसरी तरफ आपकी जो रिश्तों की परीक्षा है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइए वीडियो की डेप्थ में जाते हैं, गहराई से समझते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं कि आखिर आपका धन क्या कहता है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, धन और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से राहु आपके सेकंड हाउस में बैठ करके आपको अचानक धन लाभ के जो योग हैं वो बना रहे हैं। यानी कि इस दौरान नई जो अर्निंग के सोर्स हैं वो आपके बन सकते हैं। आपको गुप्त युक्तियों से अचानक पैसा आ सकता है और जो ऑनलाइन इनकम है आपकी वो बढ़ सकती है। आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसका एक्सपेंशन हो सकता है। और अपना देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, वो उच्च अवस्था में हैं, तो यानी कि वो आपको फाइनेंशियली गेन तो करेंगे ही करेंगे। यदि आप सुख साधन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी वाहन लेना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, राजनीति में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, तो लिटरली बताना चाहता हूँ आपसे, पहले 20 दिन बहुत अच्छे हैं। क्योंकि पहले 20 दिन आपके सुख साधन के घर में, आपके 4th हाउस के घर में एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग कुंडली के अंदर यहाँ पर बन रहा है। और हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी आपकी कुंडली में 7th हाउस में बना हुआ है। यानी कि ये 2 राजयोग आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेंगे। और 8 तारीख से तो गुरु शुक्र की युति भी होगी। जो शुक्र ग्रह है वो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग फॉर्म करेगा आपके कुंडली में आपके लिए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रह योग है आपकी मकर राशि के लिए
लिटरली बहुत बेनिफिशियल है। बट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा गलत इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकती है। अब बात करते हैं स्पेशली आपके लिए क्या रहेगा। तो ट्रेडिंग से मतलब आपको लाभ मिलेगा, आपकी जो रिस्क इन्वेस्टमेंट है उससे थोड़ा सा आपको बचना है। मतलब आप शेयर स्टॉक मार्केट में काम करिए बट हाई रिस्क मत लीजिए, एज ए इन्वेस्टमेंट काम करिए। 20 जून के बाद जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि जहाँ लिखा है 2 नंबर। तो ऐसी स्थिति में क्रिएटिविटी, साथ में बिजनेस के जो आइडियाज़ होते हैं, ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो ये कह सकते हैं कि इस महीने पैसा कमाने के जो मौके हैं वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अगर आप लाइजनिंग रिलेटेड कार्य करते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा है। आप सही डिसीज़न लीजिए, आगे बढ़िए। और जो आपका कैरियर का लॉर्ड है वो यहाँ पर बनता है शुक्र देव, यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है, और शुक्र खुद गुरु के साथ ट्रांजिट कर जाएगा 8 जून को। तो ऐसी स्थिति में, और मंगल की भी दृष्टि आपके कैरियर के घर में है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए आपके कॉम्पिटिटर्स पर आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, आपको हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, अकाउंट्स में है, मैनेजमेंट में है, लॉ में है, फाइनेंस में है, हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े हैं, उन्हें कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। नए कोई लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे, कुछ नए आपको डील्स मिलेंगे, कुछ नए क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे, क्लाइंट का पॉजिटिव फीडबैक सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन आपका जो काम बढ़ेगा, आपकी सराहना बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। तो वो ऑफिस पॉलिटिक्स का जो जेलिसी की भावना अगर कोई ऑलरेडी आपके साथ में रखता है तो वो चीज़ें आपको थोड़ी फेस करनी पड़ सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं बात करूँ पारिवारिक घरेलू उलझनों के दृष्टिकोण से, तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली कहूँगा, राहु मायावी ग्रह हैं, माया रचते हैं, और राहु सेकंड हाउस में रह करके जो फैमिली का मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट करते हैं, जो कम्युनिकेशन का गैप है वो यहाँ पर करते हैं, गलत फहमी जो है वो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो गुरु और शुक्र है ये सप्तम भाव में हो तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार करते हैं, पार्टनर का सपोर्ट दिलवाते हैं, फैमिली की जो बॉन्डिंग है उसको यहाँ पर देखते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसा योग है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। लव मैरिज और साथ में आपके जो पर्सनल लाइफ है उस दृष्टिकोण से मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि ग्रह योग शुभ हैं, अच्छे हैं। 8 तारीख के बाद काफ़ी फेवरेबल हैं। कोई नया रिश्ता आपको आ सकता है, अगर रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं तो मैरिज के प्रपोज़ल जो हैं वो आपको यहाँ पर आ सकते हैं, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मंगल ग्रह पंचम भाव में ट्रांजिट करेगा, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो बेटर होगी। ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, यानी कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फोकस, मोटिवेशन, ये सब है। थोड़ा हेल्थ का तो देखिए ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारी लाइफ में। अगर हेल्थ है, अच्छी है, तो सब कुछ है। इसलिए उसको बेटर रखने के लिए जो भी आप कर सकें वो आपको करना चाहिए। और इस महीने मतलब छोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर मैं बात करूं जून महीने के सबसे पावरफुल टाइम की, तो मैं कहूँगा 8 जून से और महीने के एंड तक का जो समय है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। इस दौरान आपकी जो रिलेशनशिप की ग्रोथ है, जो आपकी कैरियर का सक्सेस है, जो आपका धन का लाभ है, जो आपका पार्टनरशिप की सक्सेस है, इन सभी चीज़ों के ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। और अब बात करते हैं लास्ट में सावधानियों की। तो जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, गुस्से में निर्णय नहीं लेना है, फैमिली आर्गुमेंट से आपको बचना है, हेल्थ को इग्नोर ना करें, और गलत लोगों पर जल्दी भरोसा मत कीजिएगा। आपके लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा महीने काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये है आपका एक ओवरऑल ट्रांजिट जो मैंने अभी आपको बताया। शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ में बना रहे, आपकी राशि के लॉर्ड हैं, आप खूब बढ़ें, आगे बढ़ें, उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा।
कुंभ राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में पैसा, कैरियर और सफलता का एक बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। कुंभ राशि वालों, अचानक आपको कोई सफलता इस महीने मिलेगी। धन लाभ की स्थिति में सुधार होगा। नया घर या वाहन का योग आपकी कुंडली में बनेगा और कुछ लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें ऐसा मौका आएगा जो कई सालों बाद आता है। लेकिन सावधान, इस महीने गुस्सा और गलत फैसले रिश्तों में दूरी भी पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जून 2025 जो है आपके जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो बात करते हैं कुंभ राशि के लिए 3 मुख्य रूप से बातें हैं जो जानना आवश्यक है, जिसको आप नोट कर लीजिए। एक है एक नई पहचान मिलना, कैरियर का सक्सेस होना और मानसिक जो बदलाव है वो यहाँ पर आना। देखिए, राशि में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहु बैठे हैं। जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और राहु जब खुद राशि के अंदर बैठ जाएं तो ये क्या करते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं और साथ में आलस भी देते हैं। मतलब अचानक से फैसले करोगे, फिर आप बाद में पछताओगे। एक अलग पहचान आपकी कुंडली में बनेगी। आपके अंदर कहते हैं ना, कुछ बड़ा करने की जो एक बेचैनी होती है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो गुरु हैं वो 6th हाउस में उच्च के हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एनिमीज़ हैं उन पर जीत मिलेगी। नौकरी के अंदर सफलता मिलेगी। जो हेल्थ की रिकवरी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें सफलता मिलेगी। तो अगर मैं जून महीने में आपसे बात करूँ सबसे पहले आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महीने आपका जो बुध है, जो शुरुआती 21 दिनों तक वो आपके 5th हाउस में बैठा है, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर रहने से ये आपको फाइनेंस का सपोर्ट करेंगे। वैसे तो शनि आपके पैसे के घर में बैठे हैं, तो वो परिवार के साथ अलगाव और धन के साथ अलगाव की स्थिति को क्रिएट कर देते हैं, यानी कि हर्डल्स ज़्यादा आते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसके बाद सफलता मिलती है। पर सूर्य बुध की युति जब बनेगी तो 15 तारीख से लेकर और 21 तारीख के बीच में आपको सडन गेन होंगे प्रॉपर्टी में, साथ में आपको सडन गेन होगा फाइनेंशियल। यानी कि ये जो एक फैक्टर है आपकी हॉरोस्कोप के अंदर मुझे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो आपकी मैरिज लाइफ वाला घर है वो ख़राब रहेगा। उसमें सीरियसली आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु आपके 5 नंबर राशि में बैठे हैं और उसको 7th हाउस बोलते हैं। और दाम्पत्य जीवन के घर में केतु के बैठने से मैरिज लाइफ पर इफ़ेक्ट आता है। और राहु भी खुद वहीं पर बैठे ही हुए हैं आपकी राशि के अंदर, तो स्ट्रेस लेवल देते हैं। तो इन सब बातों का थोड़ा आप विशेष रूप से ध्यान एवं सावधानी बरतिएगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका प्रॉफिट है, वो यहाँ पर बढ़ सकता है। बस अननेसेसरी खर्चों से ध्यान रखना, क्योंकि राहु कुंभ राशि में बैठ करके खर्चों की वृद्धि तो करते ही हैं, इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा 20 जून के बाद मंगल ग्रह आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। जब मंगल अगर 4th हाउस में आए, भूमि पुत्र अगर 4th हाउस में आए, तो वो प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, जितने भी होम एक्सपेंसेस होते हैं इनको बढ़ा देता है, या ये कहें इनसे रिलेटेड चीज़ों को खरीदने के लिए समय आपका अच्छा है। आपके लिए पॉजिटिव साइन पता है क्या है, कि जो 12 साल बाद जुपिटर उच्च हुए आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे के घर में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे। आपको कॉम्पिटिटर्स पर जीत मिलेगी। आपका अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपके कोई कोर्ट केस चल रहा है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं उनको भी कुछ राहत मिलेगी। अगर लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यानी कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए कहते हैं ना, एक बेनिफिशियल वे में वर्क करना, ऐसा योग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अब सूर्य जो है वो 5th हाउस में, यानी कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाएगा 15 तारीख के बाद में, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी जो पब्लिक में इमेज है उसको बढ़ाएगा। वो बात अलग है कि राहु की पंचम दृष्टि भी रहेगी,
सूर्य के पास आप देखें जहाँ 11 नंबर में राहु बैठा है तो वो सूर्य को देखेगा 15 तारीख के बाद से, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर, क्योंकि बुध वहाँ पर स्वग्रही बैठे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिलना, संतान से आपको लाभ मिलना, संतान सुख की प्राप्ति होना, ऐसे सुंदर ग्रह योग यहाँ पर कुंडली में बनेंगे। और जो बुध है उसका स्वग्रही होना ये बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ साइन होता है। अब बात करते हैं कि शुक्र की और गुरु की जो युति बन रही है 4 नंबर राशि में, जो डिस्प्ले की कुंडली में आप देखेंगे, वैसे तो आपको गुरु ही दिखाई दे रहे होंगे 4 नंबर में, पर वहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे 8 तारीख को। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रिश्तों में सुधार की कोशिश आपके द्वारा करी जाएगी। वैसे तो ये शुभ ग्रह हैं, छठे भाव में जाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, अपनी शुभता में कमी करते हैं, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ये जितना हो सकेगा सिचुएशन को संभालने का जो प्रयास है इनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। हिदायत ये देना चाहूँगा आपको कि इस महीने घर के माहौल को शांत रखना, अनुकूल बना करके रखना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। इसके अलावा जो आपका मैंने बताया कि मैरिज लाइफ वाला घर थोड़ा वीक हो रहा है, लव लाइफ के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आपको सफलता का योग दिखाई दे रहा है। आपकी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, ब्रेन इंटेलिजेंसी अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। और अगर आप लेखन का, अध्यापन का काम करते हैं या आप कंसल्टेशन प्रोवाइडर हैं, आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट 20 डेज़ आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु शुक्र की युति के कारण ब्लड प्रेशर, किडनी, आंतें और शुगर, इन 4 चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसको शरीर में बढ़ाने का काम भी करते हैं। और 20 जून के बाद जब शुक्र 20 जून के बाद जब मंगल चतुर्थ भाव में आएगा तो चेस्ट प्रॉब्लम, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी का बनना, मदर की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, अननेसेसरी स्ट्रेस से आपको बचना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और अगर मैं बात करूँ एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल समय की, तो मैं कहूँगा कि आप एक पेपर पेन लेकर के ज़रूर नोट करें कि 15 जून से महीने के अंत तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल कुंडली में नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपकी ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट करेगी, आपका जो फाइनेंशियल गेन है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, क्रिएटिव सक्सेस मिलेगी, कॉम्पिटिटिव चीज़ों में आपको ज़बरदस्त सफलता का योग मिलेगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कह रही है। तो कुंभ राशि वालों, जून 2026 आपके लिए नई पहचान, सफलता और ट्रांसफॉर्मेशन का महीना साबित हो सकता है। अगर आपने पेशेंस बनाए रखा, सही समय पर सही निर्णय किया और मेहनत जारी रखी, तो ये महीना आपकी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकता है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कभी कभी ज़िंदगी इंसान को बदलती नहीं है, उसे उसकी असली ताकत जो है ना वो दिखाती है। मतलब आप अपनी असली ताकत को पहचानो, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप भी कमेंट में बताएं आपकी राशि क्या है। अगर आप ही कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः एक नई वीडियो लेकर के एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आपकी कुंभ राशि है तो शनि की रेमेडीज़ ज़रूर करते रहिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।